हेलो बच्चों, नमस्ते। आज की क्लास में हम क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 करेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड में कम से कम 10 नंबर का होगा। तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? चैप्टर का नाम क्या है? बंधुता, जाति और वर्ग। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें किस टाइम के बारे में पढ़ना है? महाभारत समय के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले हम बेस बनाएंगे कि जो महाभारत है का जो युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। अब कौरवों की माता कौन थी? गांधारी थी। पिता कौन थे? धृतराष्ट्र थे। पांडवों की माता कुंती थी। पिता पांडु थे। ठीक है। जो कौरव थे वो कितने थे? 100 थे। और जो पांडव थे वो 5 थे। ठीक है। और वंश कौन सा था इनका? कुरु वंश था। तो महाजनपद काल में हमने कुरु, अंचाल, इन महाजनपदों के पढ़ा, तो ये कुरु महाजनपद से थे। अब 5 पांडव कौन थे? तो 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये थे। तो ज़्यादा बस हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई पितृवंशिकता क्या है? पितृवंशिकता एक ऐसी व्यवस्था है जो पिता के बाद पुत्र, ठीक है, पिता के बाद उसके पुत्र, फिर उसके पौत्र के नाम से जो चलती है, यह पुरुष प्रधान एक व्यवस्था है जिसमें पुरुष को क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है, महिला को हीन माना जाता है। और इसी पितृवंशिकता में क्या होता है? महिला को संपत्ति का कोई अधिकार ही नहीं होता, सिर्फ महिलाओं को सिर्फ स्त्री धन पर अधिकार होता है। अर्थात पितृवंशिकता एक ऐसी वंश परंपरा है जो पिता के नाम से चलती है और यह पितृ सत्तात्मक समाज का प्रतीक है। ठीक है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और ये हम अगर देखें तो पितृवंशिकता किस पे है? विशिष्ट परिवारों में थी और संपत्ति के अधिकार पर आधारित थी। और इसमें जो है बड़े बेटे को संपत्ति का अधिकार दिया जाता था। अगर अगर बड़ा बेटा ना हो तो छोटे को दिया जाता था। अगर कोई भी पुत्र ना हो तो उस संपत्ति का अधिकार उसके भाई को दे दिया जाता था। बाद में जाके अगर भाई भी ना हो तो वो किसी जनता के द्वारा फैसला लिया जाता था कि वो किसको दिया जाएगा। ज़्यादा डिप में कुछ नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, जो ये वर्ण व्यवस्था है वो क्या है? जो समाज है उसको क्या कर दिया गया था? 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, 4 वर्णों में बांट दिया गया था। उनको उनके काम के आधार पर जन्म से इसको तय किया गया जाने लगा। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो काम के आधार पर थी, पर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में चेंज आता है तो यह जन्म के द्वारा तय की जाने वाली व्यवस्था बन जाती है। और इसमें जीविका को निर्धारित किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा। तो हम 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, 4 वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। क्या माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था जो है इसका उदय हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसके 8वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और इसमें यह माना गया है कि जो ब्रह्मा है उसके सिर से किसका उदय हुआ है? ब्राह्मणों का। और जो ब्रह्मा की भुजाएं हैं उसे क्षत्रिय का, ब्रह्मा की जांघों से वैश्यों का और ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों का। अब इसके काम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्राह्मणों के क्या काम थे? ब्राह्मणों को दान मतलब दान देते थे और वो ब्राह्मण दान लेते थे। शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था। ठीक है। और अध्ययन करने का, वेद कौन पढ़ेगा? ब्राह्मण पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मतलब वेद कौन पढ़ता था? ब्राह्मण ही पढ़ते थे। बाकी क्षत्रियों और वैश्यों को सुनने का अधिकार था, ज़्यादा वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है। अब हम बात करेंगे हवन कौन करवाता था भाई? हवन पूजा पाठ कौन करेगा? ब्राह्मण करेंगे। अब क्षत्रिय के कामों को देखते हैं कि क्षत्रिय मतलब भुजाओं वाला काम, मतलब जो मजबूती का काम है, लड़ने भिड़ने का काम है, वो कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा। तो समाज की सुरक्षा का अधिकार किसको दे दिया गया? क्षत्रिय को दे दिया गया। मतलब राजा कौन बनेगा? क्षत्रिय ही राजा बनेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं युद्ध कौन करेगा भाई? क्षत्रिय करेगा। या कौन करवाएगा? क्षत्रिय करवाएगा। ठीक है। और अब जो है वैश्य का, वैश्य मतलब जो व्यापार करता है। ठीक है। तो व्यापार वैश्य करेगा, कृषि करेगा, गौ पालन करेगा, खाद्य जितने भी खाने की आवश्यकता है वो पूरी कौन करवाएगा? वैश्य करवाएगा। अब शूद्र मतलब पैरों से जिसका जन्म हुआ है वो शूद्र था। और ये क्या करेगा? जितने भी ये तीनों वर्ग हैं उनकी सेवा कौन करेगा? शूद्र करेगा। और इसको सबसे नीचे माना जाता था, शूद्र को। अब
ये जो व्यवस्था है देखा जाए तो असमानता पर आधारित थी। अब ब्राह्मणों ने, पूरे समाज ने इस व्यवस्था को कैसे अपनाया? तो ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को इस तरह से अपनाया कि जो ब्राह्मण हैं वो इसको देवी आधारित व्यवस्था बोलने लगे कि ये व्यवस्था जो है वो भगवान ने बनाई है। ब्राह्मण इस व्यवस्था को देवी आधारित बोलने लगे, देवी का आधारित, भगवान ने इसको बनाया है तो सबको इसको मानना पड़ेगा। इस तरह से ब्राह्मणों ने समाज में इसको मनवाया था और कि जो है सबका काम जो है जन्म के आधार पर ही बांट दिया और इससे समाज में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या की भावना आ जाती है। ठीक है, और ये कैसी व्यवस्था है? रूढ़िवादी और अंधविश्वासी व्यवस्था, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बात करेंगे कि पारिवारिक मूल्य, कि जो हम महाभारत पढ़ते हैं उससे हमें परिवार के बारे में क्या पता चलता है कि समाज कैसा था, परिवार के मूल्य कैसे थे। तो हमें मतलब एक कंक्लूजन है वो लगभग पूरे चैप्टर का। तो हम इसमें क्या है कि इस महाभारत से हमें विवाह संबंधित नियम का ज्ञान होता है कि विवाह कैसे होगा, किस तरह से विवाह, कौन से विवाह अच्छे कौन से बुरे हैं। तो इसमें ये पता, पितृसत्तात्मक का, पितृवंशिकता का ज्ञान तो होता है कि जो पितृवंशिकता है, समाज जो है वो पितृवंशिकता पर आधारित था कि सब कुछ पिता पुत्र इसके व्यवस्था पे चलेगा। पिता मतलब पुरुष प्रधान समाज था, उसके बारे में पता चलता है। गोत्र संबंधित नियम, गोत्र क्या होते हैं, उसके नियम क्या है, वो इस हमें पता चलता है महाभारत से। संयुक्त परिवार प्रणाली कि सभी परिवार में एक साथ मिलके रहते थे, कोई जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ नहीं था, सिर्फ संयुक्त परिवार था, सब मिलके रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, ये सब चीज़ें। महिलाओं के निम्न स्थिति थी कि महिलाओं को तो संपत्ति का अधिकार भी नहीं था, महिलाओं के पास ज़्यादा अधिकार भी नहीं थे, ना ही महिलाओं की ज़्यादा सुनी जाती थी। तो महिलाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि महिला महत्वपूर्ण थी या नहीं थी। जो महिलाएं थी वो महत्वपूर्ण थी भी और नहीं भी थी। इसे हम गांधारी का एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं कि महिला, गांधारी के कहने के बाद भी क्या हुआ कि उसने बोला था युद्ध मत करो, फिर भी जो है युद्ध किया गया उसके बेटों द्वारा, कौरवों द्वारा। इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं कि जो कुंती है उसको युद्ध, उसने जो है अपने पुत्रों से ये बोला कि भाई जो भी तुम लेके आए हो उसको अपने भाइयों में वितरित कर दो। अर्जुन को बोला गया तो उसने अपनी जो पत्नी है उसको भी बांट दिया। तो इससे मतलब क्लियरिटी नहीं आती, बट संपत्ति का अधिकार महिलाओं के पास नहीं था तो उनको ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, उनकी स्थिति निम्न नहीं थी। इसके अलावा वर्ण भेद, वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। संपत्ति के वितरण के बारे में पता चलता है कि पुरुष को संपत्ति का अधिकार था और जो है महिलाओं को कोई संपत्ति का अधिकार नहीं था। ये सब पर हमें इस महाभारत से पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे चांडाल कौन थे। अब वर्ण व्यवस्था पढ़ लिया, ठीक है। अब चांडाल के बारे में पढ़ेंगे कि होते कौन है ये चांडाल। तो ये जो चांडाल थे, ये चांडाल कौन थे? मनुस्मृति में चांडालों के कार्यों के बारे में बताया गया है। अब चांडाल थे कौन? चांडाल जो है गांव से बाहर रहते थे, वर्ण व्यवस्था में जिनका स्थान नहीं था वो चांडाल थे। इनको गांव से बाहर निकाल दिया गया था, गांव के अंदर आना इनका वर्जित था। अगर ये गांव के अंदर आते थे तो दिन में तो आना ही नहीं था, अगर रात आते थे तो रात को आते थे कभी कभार। और आने पे ये नियम थे कि करतार बजा के आना है। करतार होता है घंटा, मतलब डंडा, उस पर घंटे बांध रखे, वो कतार बजा के आते थे। और इनको देखना भी समाज में अशुभ माना जाता था, ठीक है। और समाज में जो इनके सगे संबंधी है या कोई ऐसी लाश जो किसी की पहचान नहीं है, अनजान लाश की अंत्योष्टि ये करते थे, ठीक है। समाज में इनका स्थान बिल्कुल निम्न था और ये लोहे के आभूषण पहनते थे और लोहे के बर्तनों का ये प्रयोग करते थे। इसके अलावा इन्हें मलेच कह के पुकारा जाता था। मलेच इसलिए कहा जाता था क्योंकि मलेच जो शब्द है वो, उसका अर्थ ये है कि बाहर से आए हुए जिन्हें संस्कृत नहीं आते, जो ब्राह्मण नियम के अनुसार नहीं चलते, तो ये वो थे, ठीक है। इसके अलावा दिन में ये गांव में घूम नहीं सकते थे, ये हम इनके काम। अब हम देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कृषि का विस्तार होने लगा, जिसकी वजह से लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आया। समाज में जो है शिल्प विशेषज्ञ आए और इसके अलावा समाज में आर्थिक असमानता, सामाजिक विषमता हमने देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे जो ब्राह्मणों ने नियम बनाए थे कि राजा क्षत्रिय होना चाहिए, गोत्र के नियम बनाए थे, विवाह के नियम बनाए थे, क्या उनका स्वत अनुसरण होता था या नहीं होता था? कुछ स्थितियों पे देख सकते हैं कि ब्राह्मणों के नियमों का अनुसरण होता था, पर बहुत सारी ऐसी स्थितियां जिसमें ब्राह्मण के नियमों का अनुसरण नहीं होता था। जैसे कि सातवाहनों ने जो है वो ब्राह्मण थे, गुप्त जो शासक थे वो जो है
गुप्त शासकों की जो रानियां हैं वो अपने एक ही गोत्र में विवाह हो रखा था उनका और अपने पिता के गोत्र का वो इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो निम्न कुल के शासक माने जाते हैं, राजा क्षत्रिय नहीं होते थे। बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा विवाह के जो नियम हैं, समाज में विवाह के 8 नियम थे, जिनमें से जो है 4 विवाह के नियम अच्छे माने जाते थे, पर विवाह 8 मतलब पूरी तरह से 8 तरह के विवाह थे और उनका भी पालन किया जाता था। 4 अच्छे थे, पर जरूरी नहीं कि 4 को ही फॉलो करे, 8 को फॉलो किया जाता था। ठीक है। और इसके अलावा जो है जरूर मतलब मोस्टली नहीं होता था इन ब्राह्मणों के नियमों का पालन। ठीक है। अब हम देखेंगे विवाह के क्या नियम थे। विवाह के नियम ये थे कि जो है स्त्री के जीवन को नियोजित करना है पिता के द्वारा। पिता का ये धार्मिक कर्तव्य था कि सही समय पर सही व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का क्या करना है, विवाह करना है। और कौन सा विवाह पद्धति पर वो थी बहिर्विवाह पद्धति। बहिर्विवाह पद्धति के अंदर क्या होता है, गोत्र के बाहर विवाह होता है। और जो विवाह के पश्चात जो है विवाह के पश्चात क्या करती थी, स्त्री जो है वो अपने पति के गोत्र का इस्तेमाल करती थी, पिता के गोत्र को त्याग देती थी। ठीक है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत की सबसे रोचक पहलू कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है कि निष्कर्म भाव से कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करते हुए हमें काम करना है। अब हम देखेंगे कि विवाह के नियम कौन कौन से थे। विवाह के 8 प्रकार थे। ठीक है। तो जिनमें से 4 को माना जाता था। 4 कौन कौन से थे, बहिर्विवाह, बहुपति विवाह और जो है अंतर विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पति विवाह, एक पत्नी विवाह। ठीक है। तो ये थे। और बहुपति विवाह हमें अपवाद मिलता है, वैसे समाज में वो प्रचलित नहीं था, बट जो है पांडवों की पत्नी जो है उसके द्वारा यह विवाह किया गया था, बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह समाज में प्रचलित था एक तरीके से। और बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह जो होता है, अंतर्विवाह गोत्र के अंदर जो विवाह होता है वो अंतर्विवाह होता है। समाज द्वारा मान्यता किस विवाह को थी, बहिर्विवाह को। अब महिलाओं को संपत्ति के अधिकार किसके पास थे। संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो संपत्ति का अधिकार भिन्न था पुरुष और महिलाओं के देखा जाए तो महिलाओं को कोई पैतृक संपत्ति पर भागीदारी ही नहीं थी। सिर्फ हम कुछ अपवाद देख सकते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाओं को सिर्फ पैतृक संपत्ति पर अधिकार था। विवाह के समय जो पितृपक्ष के द्वारा जो भेंट दी जाती है उसी पर महिला का हक होता था। उसे ही स्त्री धन बोलते थे कि विवाह के टाइम पे उसके भाई बंधुत्व द्वारा विवाह में जो उपहार में ले जाते हैं वो स्त्री धन होता है और उस पर ही महिलाओं का अधिकार होता है, जिसमें गहने भेंट ये सारी चीज़ें आती हैं। और उस पर उसके पति का भी अधिकार नहीं होता था। और अगर जरूरत पड़ती है तो वो उस संपत्ति को अपने पति को अपने बच्चों को दे सकती थी, बाकी पैतृक संपत्ति पर कोई उसका अधिकार नहीं होता था। और पुरुष कैसे विवाह अर्जित करता था संपत्ति को, अलग अलग तरीके थे। जैसे उसको विरासत में जो चीज़ मिल जाती थी। ठीक है। विरासत में कोई चीज़ मिल गई, उस द्वारा खोज के द्वारा आविष्कार कर लिया उसने, भेंट मिल गई, कोई उसको गिफ्ट मिल गए, कहीं पे यात्रा करने गया तब उसको कुछ मिल गया। और युद्ध में जो सामान मतलब युद्ध जीतने के बाद जो भी कुछ मिलता था उस पर किसका अधिकार होता था, पुरुष का अधिकार होता था। तो ये पुरुष द्वारा संपत्ति अर्जित करने के कुछ तरीके थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि समाज में एक वैकल्पिक रूपरेखा, कि समाज जो है समाज में उसको अच्छा माना जाता, सम्मान उसका किया जाता था जो दानी व्यक्ति था, मतलब जिसके अंदर घमंड है उसका बहिष्कार किया जाता, तिरस्कार किया जाता था, उसको अच्छा नहीं माना जाता था, घृणा का पात्र माना जाता था। मतलब दानी व्यक्ति समाज में कैसा था, अच्छा था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आ सकता है, महाभारत के रचयिता कौन थे, मूल कथा के रचयिता भारसारथी थे। ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डीपली से। अब महाभारत के साहित्यिक वेद व्यास। ठीक है। महाभारत रचयिता मूल कथा के भारसारथी और साहित्यिक लेखक वेद व्यास थे। महाभारत को 2 भागों में बांटा गया है, आख्यान और उपदेशात्मक। ठीक है। आख्यान और उपदेशात्मक 2 भाग हैं महाभारत के। ये उपदेशात्मक बात में जोड़ा गया है, जिसमें श्री कृष्ण के प्रवचन जो बताए गए हैं कि जीवन मृत्यु मतलब अच्छे नियम जो हैं, आचार नियम बताए गए हैं। और आख्यान में कहानियों का संग्रह है।
और उपदेशात्मक में सामाजिक आचार नियमों को बताया गया है कि किस तरह से समाज है, किस तरह से हमें नियम बनाने चाहिए, मतलब किस तरह से समाज के नियम है, वो सब चीज़ किस में बताया गया, उपदेश, मतलब उपदेश दे रखा है, अच्छे विचार जिसमें है। अब क्वेश्चन आएगा, क्या महाभारत एक संरचनाशील ग्रंथ है? हाँ, महाभारत एक संरचनाशील ग्रंथ है। कैसे है महाभारत एक संरचनाशील ग्रंथ? कि इसका आधुनिक विषय वस्तु, मतलब जो टीवी, मतलब संरचनाशील का मतलब है कि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इसका वर्तमान में भी यूज है, गतिशील है एक तरीके से ये। तो हम जैसे टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि नाटकों में इसका यूज होता है, ठीक है, आधुनिक नाटकों की विषय वस्तु बन चुका है ये, उनमें उसका यूज हो रहा है। अनेक भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया है, फारसी, इंग्लिश, उर्दू, इन सारी भाषाओं में इसका हम ट्रांसलेशन देख सकते हैं, ठीक है। और जो है श्लोकों का दोबारा से व्याख्या की गई, श्लोक होते हैं उनकी व्याख्या पुनः की गई है कि उससे और अर्थ निकाला जा सके। मूर्ति कलाओं में, अगर हम मंदिर में देखें तो मूर्ति कलाओं में भी इसका प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे सृजनशील ग्रंथ, वो बिल्कुल डीप में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब देखते हैं इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा जरूरी है, हर चैप्टर में है फर्स्ट बुक में। तो ये इतिहासकार किस तरह से किसी ग्रंथ, हमने इस ग्रंथ के बारे में पढ़ा, महाभारत एक ग्रंथ है, तो कैसे उन्होंने इतिहासकारों द्वारा, मतलब इतिहासकार जो इतिहास का निर्माण करते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो कैसे किसी बुक का पुनर्निर्माण करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये कब लिखी गई, क्या है, किसके लिए लिखी गई। तो सबसे पहले हम उसकी भाषा देखेंगे कि इतिहासकार पहले उसकी भाषा देखते हैं, वो किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, किस भाषा में लिखा गया, उस हिसाब से उसका अनुमान लगाते हैं, ठीक है। अब विश्लेषण करेंगे, अगर पाली, प्राकृत, तमिल इन भाषाओं में ये लिखा गया है तो ये किसके लिए यूज हुआ है, आम लोगों के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये आम जनता बोलती थी। संस्कृत विशिष्ट लोग बोलते थे, पुरोहित और कुछ खास वर्ग, क्षत्रिय, ये सब कौन बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, तो उसके लिए लिखा गया होगा, ये अनुमान लगा सकते हैं। अब ग्रंथ, ठीक है, तो अब ग्रंथ देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या लिखा गया है, ग्रंथ के अंदर है क्या, मंत्र है तो कोई अनुष्ठान करता होगा, उसको उच्चारित करता होगा, पढ़ता होगा। अगर कथा है तो लोगों को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, दिलचस्प बातों को दोबारा सुनने के लिए ये लिखी गई होगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, लेखक, कि भाई किसने लिखा है, किस प्रयासों से लिखा गया, उसका दृष्टिकोण क्या होगा, लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही पता चलेगा दृष्टिकोण और विचार क्या हो सकता है। अब श्रोता कौन है, किसके लिए वो लिखा गया है, उसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। संकलन, की काल किस समय में उसका संकलन हुआ है, किस भूमि में हुआ है, और लेखक की स्थिति देखी जाएगी, अगर वो दरबार का व्यक्ति है या कोई आम जनता है, आम जनता में से किसी ने लिखा गया है, तो वो सब देखा जाता है कि भाई वो किसने लिखा है, ठीक है, ये पता चल गया। अब होता है ये चैप्टर खत्म।